कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, उसको छुपाने के लिए सरकार अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को जेल में भर रही है ताकि कोई आवाज न उठा सके। दो तरह की राजनीतिक पार्टियों की मुख्य लड़ाई यहाँ पर दिल्ली में नजर आती है। ये सब षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और जितने भी देश के ईमानदार नेता हैं वो एक एक करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी पर उल्टी पड़ने जा रही है क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता हैं, ये धर्म का धंधा करते हैं, धर्म की आड़ में चुनाव लड़ते हैं। अब जो 10 साल से सत्ता का मजा भोग रहे हैं ना, अब उनसे क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसलिए देश का आम जनता एक साथ आ गई है। ये 400 हारने की तैयारी है इनकी। इनको 400 हारने का डर है। हरा देंगे। 43 सीट में से 400 हारने जा रही बीजेपी। सीधी तस्वीरें आप रामलीला के ऐतिहासिक मैदान से देख रहे हैं। लगभग विपक्ष की महारैली अब समाप्त हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने भाषण यहाँ से दिए हैं। रामलीला का ऐतिहासिक मैदान जहाँ से जय जवान जय किसान का नारा भी लगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आगाज भी हुआ। और मेरे साथ आप चलते रहिए। ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह यहाँ पर भारी संख्या में तो समर्थक दिख जाएंगे। मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर दिख जाएगा। मेरे सहयोगी से अपील करूंगा मेरे साथ आगे आते रहें। देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मैं जहाँ तक जाऊँगा मेरे पीछे आप तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक देखे जाएंगे। दो तरह की राजनीतिक पार्टियों की मुख्य लड़ाई यहाँ पर दिल्ली में नज़र आती है। और अगर केंद्र की बात करें तो ये लड़ाई फिर बढ़ जाती है। एक राजनीतिक पार्टी वो है जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन से खड़ी हुई, लेकिन आज उस पर करप्शन के आरोप हैं। एक राजनीतिक पार्टी वो है जो करप्शन के आरोप जिन नेताओं पर लगाती है, अगले दिन उन्हीं नेताओं को पता नहीं क्यों उस पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और फिर उन नेताओं को पद दे दिए जाते हैं। और उसके बाद ईडी और सीबीआई के केस या तो दबा दिए जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। ये जनता के विवेक पर है कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज ये एक महारैली है वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारे साथ कुछ और समर्थक भी हैं। ये जो आज महारैली है इसको सबसे पहले आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं इसको भारत के संविधान बचाने का जंग के नज़र से देखता हूँ। ये भारत का जो सेकुलर सिस्टम है, यहाँ का जो जनतावाद जो सरकार है मतलब होना चाहिए और जो संस्था होना चाहिए और जो हमारा न्यायालय है, जो जुडिशरी है सेकुलर, उसको बचाने का ये जंग है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, उसको छुपाने के लिए सरकार अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को जेल में भर रही है ताकि कोई आवाज न उठा सके। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, उस दिन से देखिए कि सत्ता में बैठे हुए करप्ट लोग हर दिन एक नया न्यूज बनाने के लिए कभी केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, कभी उसको मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा दिया, कभी उधर मतलब बिल गेट्स के साथ वो इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब जनता को दिमाग में इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला सामने ना आए, उनकी आंखों के सामने ये घपला सामने ना आए, उसको छुपाने के लिए हर दिन एक नया न्यूज क्रिएट कर रही है सत्ता में बैठे हुए लोग। लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हटाओ नाम दिया गया है इस रैली को। वहीं पे बीजेपी का आरोप है कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर एक हो गए हैं क्योंकि अब सबको खतरा है कि कहीं ना कहीं आंच उन तक भी पहुंचने जा रही है। कैसे देखते हैं आप? अगर यही बात है तो नवीन जिंदल पे करप्शन का आरोप था, बीजेपी ने उसको टिकट क्यों दे दिया? अगर यही बात है तो मोदी जी ने अजीत पवार जी के खिलाफ कब बोला था कि अजीत पवार बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, उसको फडणवीस ने अपने साथ में ले आया। एकनाथ शिंदे उसको अपने साथ ले आया। फिर उसी तरह से असम में जो अभी चीफ मिनिस्टर है उस पर करप्शन के आरोप थे, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि असलन करप्शन के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि करप्शन सारे करप्ट लोगों को अपने पास लेने के लिए बीजेपी सरकार हर कोशिश कर रही है। और जो लोग
इस करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों के करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जेल में भरने की तैयारी चल रही है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आखिरी सवाल दागूंगा मैं आपसे, अब की बार 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं, क्या ये नारे खोखले हैं या फिर 400 पार होने जा रहा है इस बार? ये 400 हारने की तैयारी है इनकी। इनको 400 हारने का डर है। हरा देंगे। 43 सीट में से 400 हारने जा रही बीजेपी। इस डर को छुपाने के लिए अलग अलग तरीके से, कभी कांग्रेस का जो पैसा है 1800 उस पे जुर्माना, 1800 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। उनका जो बैंक अकाउंट है बंद कर दिया गया। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। तो 400 हारने का डर है। उस डर को छुपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके नेता की गिरफ्तारी पर, क्योंकि फिर मैं ये खत्म करने जा रहा हूँ, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और जितने भी देश के ईमानदार नेता हैं वो एक एक करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे तो शिक्षा की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, और दिल्ली देश का मॉडल बन चुकी है। और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य का बहुत अच्छा हाल हो गया है, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की में सुधार हुआ है। और यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब में जो है अच्छा काम किया है। उसी से मोदी जी घबरा गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। आप मेरे साथ यहाँ आ जाइए, क्योंकि ये भी एक चुनौती है पुलिस के लिए भी, और पुलिस पूरी तरीके से पुख्ता रूप में यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम सीआरपीएफ के और आर्मी के जवान, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है पूरी तरीके से। चप्पे चप्पे को छावनी की तरह परिवर्तित कर दिया गया है। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है और इनके नेता ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि अब ये इनका जनता समझने लग चुकी है पूरा जो षड्यंत्र है, साजिश है। और कहीं न कहीं देश का युवा भी समझ रहा है, किसान भी समझ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेता हैं ये धर्म का धंधा करते हैं, धर्म की आड़ में चुनाव लड़ते हैं और धर्म की आड़ लेके जो है चुनाव में जाते हैं, और राष्ट्रवाद का चश्मा पहन के, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के ये लोगों को भड़काते हैं और चुनाव जीतते हैं। और जो देश के ईमानदार नेता काम कर रहे हैं उन पे आज कहीं रेड पड़ रही है और उससे घबरा गए हैं और बहुत ही भयभीत हैं। पीएमएलए के तहत केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के टॉप 1, 2, 3, 4 सब जेल में है। बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म। वो सत्येंद्र नाथ कौन है वो, जिससे लिया ना 55 करोड़ रुपए, तो इनको नहीं जाना चाहिए जेल में? जाना चाहिए ना। कांग्रेस के साथ आज आम आदमी पार्टी और आप लोग खड़े नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये वही पार्टी है जिसके खिलाफ आपने आंदोलन खड़ा करा था भैया, जिसके खिलाफ आप एक मंच पर आंदोलन में अनशन पर बैठे रहे? आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उस पार्टी के साथ, उन तमाम पार्टियों के साथ खड़े? और बीजेपी इसीलिए आरोप लगा रही है कि सारे चोर एक मंच पर हो गए, इनका भविष्य खत्म है। देखिए, जब भी सरकार में बैठे हुए लोग करप्शन करेंगे तो आम जनता, आम आदमी पार्टी, आम आदमी देश के, वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उस वक्त कांग्रेस सरकार पे घोटाले के इल्ज़ाम लगे थे 2G स्पेक्ट्रम पे, तो आम जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं, इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो तो अलग है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिया से जो कानून बनाकर एक इलीगल, एक नाजायज़ तरीके को उन्होंने कानून बनाकर, जायज़ बनाकर, तब उन्होंने जो फंड अपने जेब में भरा है, अब उसको एक्सपोज करने के लिए आम जनता एक साथ आ रही है। ये सवाल अभी अब कांग्रेस से या किसी आरजेडी से, जेडीयू से या एसपी से, उससे अब नहीं होगा। अब जो 10 साल से सत्ता का मजा भोग रहे हैं ना, अब उनसे क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसलिए देश का आम जनता एक साथ आ गई है। एक बात ये। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ देश के आम नागरिक ने लड़ाई लड़ी थी, यहाँ का किसान, मजदूर, जवान और जो वकील, जो पढ़े लिखे सारे तबकों ने मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, संविधान बनाने के लिए और देश को एक साथ लाने के लिए। आज वो स्थिति पहुंच गया है कि अंग्रेज़ों ही की तरह से कुछ लोग डिक्टेटर बनकर इस देश को, संविधान को बदलने की तैयारी चल रही है। यहाँ जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। 500 वकीलों ने एक खत लिखा और उस पर पीएम मोदी ने उसको ट्वीट कर दिया। ये क्या है?
ये मतलब हुआ कि जुडिशरी हाईएस्ट जो हमारा न्यायालय है और वहाँ का जो चीफ जस्टिस है उस पर भी प्रेशर बना रहे हैं, उनको भी डरा रहे हैं, सत्ता का डर दिखा रहे हैं कि तुम कहीं इंसाफ नहीं देना, तुम कहीं जस्टिस नहीं दे देना, इस वजह उनको भी डरा रहे हैं। तो हम सारे जनता यहाँ जमा हुए हैं इस करप्शन के खिलाफ, इस घोटाले के खिलाफ और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आम जनता के नागरिक को बचाने के लिए। जय हिंद। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आम जनता, आम नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाने के लिए इन लोगों का कहना है कि आज अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि जो सत्ताधीश पार्टी है कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर बनकर लोकतंत्र पे ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। लगातार रामलीला मैदान से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारी कवरेज लगातार जारी है। देखने की बात यह है कि क्या ये महारैली एक महापरिवर्तन लेकर आने वाले लोकसभा चुनावों में आने वाली है, क्या ये महापरिवर्तन जनता लेकर आएगी और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी पर उल्टी पड़ने जा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भावनात्मक असर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अलावा देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर भी पड़ने वाला है? लगातार रामलीला मैदान से हमारी कवरेज जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मुझे मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।